Morning all of you. Welcome to your channel NCERT Solution. I hope you all will be fit and fine. का हमारा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट नोविंग आवर नंबर्स का, जिसमें हमें कुछ डिजिट्स कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं और उन्हें हमें वर्ड फॉर्म में लिखना है, उन्हें हमें पीरियड्स में सेपरेट करना होता है। ओके, तो बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग न्यूमेरल्स बाय सेपरेटिंग पीरियड एंड राइट दैम इन वर्ड फॉर्म। में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें सेपरेट करना है पीरियड्स में और उन्हें हमें वर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, तो उससे पहले आपको प्लेस वैल्यू चार्ट का आपको पता होना चाहिए। ओके, जब हम किसी भी नंबर को पीरियड्स में सेपरेट करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू चार्ट का पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होते हैं, हमारे 4-5 पीरियड्स होते हैं लगभग। तो उनमें जो सबसे पहला हमारा पीरियड होता है वो होता है हमारा वंस का, उसके बाद होता है हमारा 1000 का, फिर लैख होता है और फिर हमारा CR करोड़ में होता है। ओके, जो हमारा वंस है उसमें उसे हमें 3 पार्ट्स में उसको सेपरेट किया हुआ है, वंस, टेंस एंड 100। और जो हमारा 1000 में है उसे हमें 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है, 1000, 10,000। जो हमारा लैख का है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लैख और 10 लाख। और जो हमारा करोड़ है वो भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, करोड़ एंड 10 करोड़। तो जब भी हम कोई नंबर लिखेंगे तो उन्हें हमें इसी तरह से पीरियड्स में सेपरेट करना होता है। सबसे पहले हमारा वंस होगा, फिर 1000 होगा, फिर लैख होगा, फिर करोड़ होगा। और इसी के अकॉर्डिंग ही हमें कॉमास लगाने होते हैं। कॉमास जैसे क्या करेंगे, जो हमारा पहला कॉमा होगा वो हमारा 3 डिजिट्स के बाद लगेगा यहाँ पर, उसके बाद हमारा 2 डिजिट्स पर कॉमा लगता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग न्यूमेरल्स बाय सेपरेटिंग पीरियड एंड राइट देम इन वर्ड फॉर्म। हमें एक नंबर दिया गया है जिसे कि हमें पीरियड्स में सेपरेट करना है और उसे वर्ड फॉर्म में लिखना है। जब आपको कोई ऐसा नंबर दिया जाता है तो सबसे पहले आप एक ऐसा प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। ओके, प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, हमारे इसमें 4 to 5 पीरियड्स होते हैं। आप 6th क्लास में तो अभी आपके 4 to 5 पीरियड्स हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहला पीरियड्स होता है हमारा वंस, 1000, लैख और उसके बाद होता है हमारा करोड़ का होता है। ठीक है, इसमें जो हमारा वंस होता है उसमें हमारे 3 ग्रुप्स होते हैं, वंस, टेंस एंड 100। 1000 में होता है हमारा 1000, 10,000। लैख में होता है लैख और 10 लाख। और ऐसे ही हमारा करोड़ में होगा करोड़ और 10 करोड़। ओके, अब जो ये हमें नंबर दे रखा है इसे हमें प्लेस वैल्यू चार्ट पर शो करना है, हमें उसे पीरियड्स में सेपरेट करना होता है। तो सबसे पहले हम इसके राइट साइड से इन नंबर्स को लिखना स्टार्ट करेंगे इधर से। ठीक है, 8, 1, 2, 6, 3 एंड 5। हमने अब इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिख दिया है। अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे, 5,36,218। हम इसे ऐसे रीड करेंगे। अब अगर आपको ऐसा कोई नंबर दिया जाए और आपको उसमें कॉमास लगाने हो तो आप कैसे लगाएंगे, जैसे कि हमें यही नंबर दे रखा है 5,36,218। तो जब हम इसमें कॉमास लगाते हैं, हमारा फर्स्ट कॉमा है वो फर्स्ट 3 डिजिट्स से पहले लगेगा। सेकंड जो हमारा कॉमा है वो 2 डिजिट के बाद लगेगा। और फिर अगर आगे हमारे नंबर्स होंगे तो वो भी हमारा 2 डिजिट्स के बाद हमारा जो कॉमा है वो लग जाएगा। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बोलते हैं। आगे इस क्वेश्चन में दिया था कि आपको इसे वर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो जैसे हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे शो करके हमने इसको रीड किया था, उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि हमने बोला था ना 5 लाख, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 लाख। अगर इस नंबर को हमें वर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो वो हमारा ऐसे लिखा जाएगा 5,36,218। ये नंबर हमने अभी वर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जो ये नंबर्स दिए थे हम इन्हें प्लेस वैल्यू पीरियड्स में क्यों डिवाइड करते हैं, हम इन्हें प्लेस वैल्यू चार्ट पर क्यों शो करना पड़ रहा है। जब हम नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट पे शो करते हैं या हम उसे पीरियड्स में डिवाइड करते हैं
तो हमें बहुत हेल्प होती है टू रीड एंड राइट अ नंबर। हम किसी भी नंबर को अच्छे से रीड कर सकते हैं और उसे लिख सकते हैं जब उसे हम पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। इसमें जैसे कि आपका करोड़ है, लाख है, थाउजेंड है, वंस है, जैसे भी आपकी जो डिजिट्स दी गई होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको उसे डिवाइड करना होगा। और उसमें आप कॉमास भी एक लगाना सीख जाते हैं कि हमें कॉमास कहाँ लगाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा पहला कॉमा होगा वो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद लगेगा, मतलब कि 100 के बाद लगेगा वो। उसके बाद जो हमारे कॉमास होंगे वो 2 डिजिट के बाद लगते जाएंगे हमारे नंबर। ओके, हम एक एग्जाम्पल से और इसको समझते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाता है। अभी हमें नंबर दिया गया है 27, 38, 5, 4, 6। हमें बोला है कि हमें इसे पीरियड्स में सेपरेट करना है, हमें इसे प्लेस वैल्यू चार्ट पर शो करना है। तो सबसे पहले हम एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। अब इस नंबर को हम ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर शो करेंगे। हम इसको राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। 6, 4, 5, 8, 3, 7, देन 2। अब हम इस नंबर को पढ़ेंगे। 27,38,546। हम इसे ऐसे रीड करेंगे। अगर हमें इसमें कॉमास लगाने हो तो हम कैसे लगाएंगे? जो हमारा फर्स्ट कॉमा होगा वो हमारा 3 डिजिट्स के बाद लगेगा। जो नेक्स्ट कॉमा होगा वो हमारा 2 डिजिट्स के बाद लगता है। अगर इसके बाद भी कोई नंबर होता तो हम यहाँ 2 से पहले भी यहाँ पर कॉमा लगा देते, ठीक है। लेकिन 2 से पहले अब कोई हमारा डिजिट नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे कॉमा लगेगा और पहला कॉमा हमारा 3 डिजिट्स के बाद लगता है और जो सेकंड कॉमा है वो हमारा 2 डिजिट्स के बाद लगता है। क्योंकि देखो हमारा वंस में है ना, वंस में हमारे 3 ग्रुप है, वंस, टेंस, 100, 1000 में फिर हमारे 2 ग्रुप आ जाते हैं, लाख में और ऐसे करोड़ में हमारे 2 ग्रुप आते हैं। तो जो पहला कॉमा है हमारा वो 3 डिजिट्स के बाद लगता है और जो बाद में जितने भी कॉमास आते हैं वो हमारे 2 डिजिट के बाद लग जाते हैं। ऐसे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में तो शो कर दिया है, पीरियड्स में इसको डिवाइड कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया है हमें। अब हमें बोला था नेक्स्ट कि आपको इसको वर्ड फॉर्म में लिख। अब हम इसे लिखेंगे 27,38,546। अब हमने इस नंबर को वर्ड फॉर्म में लिख दिया है 27,38,546। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें कुछ न्यूमेरल्स दी गई है, ये न्यूमेरल्स हमारी वर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अब हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे अभी न्यूमेरल्स में लिखे हुए हैं, हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। 4,75,215। ओके, अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि हमें उसे कॉमास से सेपरेट करना है, हमें उसमें कॉमास लगाने हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा फर्स्ट कॉमा है वो 3 डिजिट्स के बाद लगता है, उसके बाद हमारा 2 डिजिट्स के बाद हमारा कॉमास लगता है। जो हमारा बी सम है उसमें लिखा है 5,60,000। ये हमारा न्यूमेरल्स फॉर्म में लिखा है। अब हमें इसे नंबर्स में लिखेंगे। हमें नंबर्स में लिखने से पहले अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पाते हैं तो आप पहले इसका एक वैल्यू चार्ट बना लीजिए। तो अब हमने इसका वैल्यू चार्ट बना लिया है। अब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 5 करोड़। 5 करोड़ बोला है बेटा यहाँ पे, तो हम इसको करोड़ की लाइन में लिखेंगे 5 करोड़। तो उसके बाद सारी लाख में हमें कुछ नहीं बोला तो हम इसको 0 ही रखेंगे, ठीक है। आगे बोला है 60,000। 60,000 तो यहाँ पे 6,000 में 0। आगे हमें 100, 10, 1 कुछ भी नहीं बता रखा है तो हम इसको सब में 0 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये नंबर हमारा कैसे लिखा जाएगा? 5,60,000। अब हम इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जब हम नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो जो हमारा फर्स्ट कॉमा है वो 100 के बाद लगता है, सेकंड हमारा 1000 के बाद लगता है, फिर हमारा 10 लाख के बाद लगता है, ठीक है। ऐसे 2 डिजिट्स के बाद हमारा कॉमा लगेगा और जो फर्स्ट कॉमा है वो हमारा
3 डिजिट्स के बाद लगेगा। जैसे बेटा आप ये वैल्यू चार्ट बनाकर जब नंबर्स को शो करना स्टार्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इजीली नंबर्स को फिर विदाउट वैल्यू चार्ट बनाए भी आप उसको सॉल्व कर लोगे। आप नंबर्स को, आप न्यूमेरल्स को नंबर्स फॉर्म में लिख लोगे और फिर आपको उसको वर्ड फॉर्म में लिख के और आप स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह से हमारा सेकंड सम है 20,07,100। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। अब हमने इसका वैल्यू चार्ट बना लिया है तो हम इस नंबर को अब लिखेंगे, इसमें न्यूमेरल्स फॉर्म से हम इसको नंबर्स में लिखेंगे पहले, ठीक है। 20 लाख, क्योंकि ये हमारा लाख और 10 लाख का यहाँ पे हमारा प्लेस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 लाख। आपको लाख बोला है तो आपको लाख में लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद हमें 1000 के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम 1000 में 00 लिखेंगे। फिर बोला हमें 700, ठीक है। 100 के पास हम 7 लिखेंगे। उसके बाद आगे हमें कुछ नहीं बोला कि आपको 708 है, 715 है, 725 है, हमें कुछ नहीं बोला है। तो हम आगे सारे जो डिजिट्स आएंगे हमारे वहाँ पे हम 0 कर देंगे। तो ये नंबर हमारा ऐसे लिखा जाएगा 2,07,100। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि हमें उसमें कॉमास को पुट करना है। जो फर्स्ट कॉमा हम पुट करेंगे वो आएगा हमारा 3 डिजिट्स के बाद, जो सेकंड कॉमा 2 डिजिट्स के बाद, फिर हमारे सारे जो कॉमास लगेंगे वो सब 2 डिजिट्स के बाद लगेंगे। सिर्फ हमारा फर्स्ट कॉमा है जो हमारा 3 डिजिट्स के बाद लगता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।